Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in the series of IGNOU MA Sociology paid classes जहाँ पे हम लोग MSOE 3 के सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम जो कवर करने वाले हैं वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद का उदय, ये चीज़ यहाँ पे देखनी है, पूंजीवाद की भावना वीकेंड से। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, पहले ध्यान से एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर वर्ड बाय वर्ड मैं आपको पढ़ के बताऊंगी तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये कंसेप्ट क्लियर कट रिलेट करता है किससे? एक बहुत ही फेमस एंड इम्पॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट मैक्स वेबर से। मैक्स वेबर ने बहुत सारी अलग अलग जगह के रिलीजन के बारे में पढ़ा, धर्म के बारे में पढ़ा, हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा, मतलब काफ़ी सारे अलग अलग रिलीजन को इन्होंने पढ़ा। अब रिलीजन को भी पढ़ा है इन्होंने, प्लस ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का उदय हो रहा है। तो जब इन्होंने रीज़न जानने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि किसी एक खास धर्म में ही पूंजीवाद का उदय हो रहा है, जबकि बहुत से धर्मों में कुछ कुछ चीज़ें एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी किसी एक धर्म में इस पर्टिकुलर चीज़ का उदय हो रहा है, पूंजीवाद देखा जा रहा है, कैपिटलिज्म देखा जा रहा है। तो इन्होंने उन दोनों चीज़ों को यहाँ पे लिंक करा और आपस में लिंक करके प्रेजेंट करने की कोशिश की। अब हम देखेंगे, जैसे हिंदुइज्म में अलग अलग एस्पेक्ट हैं, अलग अलग पार्ट हैं, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी ग्रुप बने होते हैं, जिसमें से ही एक कैथोलिक हो गया, प्रोटेस्टेंट हो गया। तो ये जो प्रोटेस्टेंट है ये क्रिश्चियनिटी का एक ग्रुप मानिए, क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, उसका एक ग्रुप है प्रोटेस्टेंट। एथिक्स तो मतलब नैतिकता होती है कि ये क्या नैतिक बातें करते हैं, प्रोटेस्टेंट के क्या बिलीव्स, क्या वैल्यू है। ये एक रिलीजन है जो क्रिश्चियनिटी का ही पार्ट है। तो ये देखा गया कि इस रिलीजन के कुछ ट्रेड्स हैं जो कुछ बातें बोलते हैं, और इसी रिलीजन के जितने भी लोग हैं, मतलब जो भी लोग इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वही बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वही बड़े बड़े बिजनेसमैन बन रहे हैं, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट वाले फेज में देखने को मिले हमें, क्योंकि वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं जो ये रिलीजन कहता है, राइट। तो वेबर ने बहुत सारे रिलीजन को पढ़ा और ये रिलीजन को पढ़ के उन्होंने ये थ्योरी फ्रेम करी कि जितने भी लोग प्रोटेस्टेंट ग्रुप से रिलेटेड हैं वो सब क्या हैं, वहाँ पे कैपिटलिज्म हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं वर्ड बाय वर्ड क्या बातें की हैं। आई होप अब थोड़ा सा आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए क्या बोला गया, मैक्स वेबर बेस्ट नोन फॉर द वर्क प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, आइडल टाइप का कंसेप्ट, ये सब देना, लेकिन ये फेमस है अपने इस वर्क के लिए, जो 1904-5 में मतलब पब्लिश हुई थी, एंड देन 1958 में उसे ट्रांसलेट कराया गया। व्हाट वाज दैट? ये इन्होंने ट्रेस करा द इम्पैक्ट ऑफ एसेटिक प्रोटेस्टेंटिज्म एंड, जिसको प्राइमरली कैल्विनिज्म भी बोलते हैं, ऑन द राइज ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। कैल्विनिज्म इज अगेन द फॉर्म ऑफ दिस रिलीजन। अब यहाँ पे एक वर्ड था एसेटिक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है वैराग्य या तपस्वी जीवन, मतलब आप सारी चीज़ें त्याग रहे हो। जैसे आज की डेट में हम बोलते हैं ना, मोह माया त्याग दो, तो किसी मोह माया से आप लिंक नहीं हो, यू आर, मतलब आप सब छोड़ रहे हो, वर्ल्डली डिज़ायर जितनी भी हैं हम सब छोड़ रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने के लिए। तो ये स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे। अब देखो, पढ़ा इकोनॉमी के बारे में कार्ल मार्क्स ने भी है, बट कार्ल मार्क्स जो इकोनॉमी के बारे में पढ़ते थे तो वो तो इकोनॉमी को बेस मानने को बोलते थे कि इकोनॉमी को बेस लो, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर थोड़ा भी कुछ कार्ल मार्क्स की चीज़ें याद हैं तो वो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते थे। इसीलिए वो कहते थे कि जो इकोनॉमी है ना, अर्थव्यवस्था जो है वो मेन है, और वो उस बेसिस पे रिलीजन डिसाइड हो रहा है। लेकिन वहीं मैक्स वेबर बिल्कुल अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी बात करते थे, कहते थे नहीं, रिलीजन मेन है, और रिलीजन के वजह से ही ये इकोनॉमी में जो भी चीज़ें देखने को मिल रही है हमें, ये ग्रुपिज्म और कुछ एक सेक्शन के लोग ही पूंजीवाद वहाँ आ रहा है। तो ये चीज़ उन्होंने स्टडी की। देखो, उन्होंने अपने टाइम पे की थी, अब आज तो हर जगह हम कैपिटलिज्म का कंसेप्ट देख रहे हैं, तो आज के सिनेरियो में बिल्कुल फिट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आज की डेट में भी इनकी थ्योरी इक्वली रिलेवेंट, मतलब रिलेवेंस है तभी आप पढ़ रहे हो। हिंदी में भी ये मेंशन है, प्लीज़ रीड इट। कोई डाउट आए अगर हिंदी में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट सारी चीज़ें मेंशन है। अब वेबर ने, ध्यान से सुनना, वेबर ने फोकस करा वर्ड कॉजल प्लूरलिज्म और मल्टी कॉजल। कॉज मतलब क्या होता है? कारण, ठीक है। हिंदी में भी आप देखोगे यहाँ पे लिखा है कारण बहुलवाद पर इन्होंने जोड़ दिया। इसका सिंपल सा मीनिंग है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इट इज़ वेरी सिंपल, कि वेबर कहते थे यार किसी चीज़ का एक कारण नहीं होता। जैसे मैं कह रहा हूँ प्रोटेस्टेंट लोगों में कैपिटलिज्म आ रहा है, वहाँ पे लोग पूंजीवाद ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ पूंजीवाद का सिर्फ एक यही कारण नहीं होगा, और भी बहुत से कारण होंगे। तो ये इस आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे, कॉजल रिलेशनशिप वाली, कॉजल प्लूरलिज्म वाली, कि जब भी कोई एक चीज़ हो रही है तो उसके मल्टीपल कारण होते हैं। तो फॉर एनी इवेंट दैट इज़ हैपनिंग, कोई भी चीज़ जो हो रही है सोसाइटी में, उसका सिर्फ एक रीज़न नहीं हो सकता, उसके मल्टी रीज़न होते हैं। प्लस आगे क्या बोल रहे हैं ये,
कि जो प्रोटेस्टेंट एथिक है, इट इज़ नॉट अबाउट द राइज ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म, बट इट इज़ अबाउट द ओरिजिन ऑफ पेक्युलर स्पिरिट दैट इवेंचुअली मेड मॉडर्न रेशनल कैपिटलिज्म। ये सिर्फ मॉडर्न कैपिटलिज्म के बारे में नहीं है, लेकिन वो क्या चीज़ है जिससे ये कैपिटलिज्म इवॉल्व हुआ, जिससे ये कैपिटलिज्म आया, जिससे ये पूंजीवाद की विचारधारा देखने को मिली। He was concerned with Protestant is mainly as a system of ideas. Protestant मतलब एक आइडिया था, यानी कि कुछ एथिक्स थे जिस वजह से कैपिटलिज्म का राइज हुआ। वो आइडियाज़ क्या थे, वो बिलीव्स क्या थे, वो आइडल्स क्या है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। मतलब कुछ आइडियाज़ थे, प्रोटेस्टेंट ग्रुप में कुछ आइडियाज़ थे जिस वजह से उस ग्रुप में पूंजीवाद कैपिटलिज्म हमें देखने को मिला। मॉडर्न यूरोप में जितने भी बिजनेस ट्रेडर्स थे, ओनर्स ऑफ कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवाद थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, हाई स्किल्ड लेबरर्स थे, टेक्नोलॉजिकल लोग थे, कमर्शियली ट्रेन्ड एंटरप्रेन्योर्स थे, ये सब लोग प्रोटेस्टेंट थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया, तभी तो ये बात इतनी बड़ी थ्योरी इन्होंने फ्रेम करी ना, क्योंकि इन्होंने पढ़े तो और भी अलग अलग रिलीजन थे, लेकिन और रिलीजन में तो कहीं पे भी कैपिटलिज्म नहीं मिल रहा था, इसी रिलीजन में कैपिटलिज्म मिला। मतलब जितने भी ये सब लोग इन्हें मिले, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, ये सब प्रोटेस्टेंट थे। He also developed that capitalism was developed where the religion was influential. वही मैंने अभी बात बोली कि बाकी जगह क्यों नहीं हुआ, यहीं क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिलीजन इन्फ्लुएंस कर रहा था। इनके अकॉर्डिंग बाकी नेशन या रिलीजन में क्या चीज़ की कमी थी कि वहाँ के जो रिलीजन थे उन्होंने मोटिवेट नहीं किया था कैपिटलिज्म को, लेकिन यहाँ के रिलीजन की कुछ आइडियल्स, वैल्यूज़ ऐसी थी जिससे लोग हार्डवर्क करने के लिए मजबूर हो गए। लोग काम कर रहे थे, और काम कर रहे थे तो प्रोडक्शन हो रहा था, आउटपुट आ रहा था, रिजल्ट आ रहा था, और वो लोग पैसा कमा रहे थे। अभी आगे आइडियोलॉजीज पढ़ रहे हैं, आइडल्स अभी आ ही रही हैं आगे, डोंट वरी। दस वेबर मेक्स एन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक ऑब्जर्वेशन करी और बताया कि यहाँ पे चीज़ों के बीच में क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं उनके बीच में हमें कैपिटलिज्म देखने को मिल रहा है। ऑल दीज थिंग इज लिस्टेड हेयर इन हिंदी, सो प्लीज़ जस्ट रीड वंस। कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेके अभी इसको कवर कर सकते हैं। बाकी ही डेवलप्ड द आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का आइडियल टाइप ही उन्होंने दिए कैपिटलिज्म के एंड कैल्विनिज्म के। तो यहाँ पे कैल्विनिज्म के लिए जो उन्होंने बोला, पहला उन्होंने बोला डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, मतलब नियतिपूर्ण, मतलब पूर्व नियति का सिद्धांत। सिंपल ये सिद्धांत क्या बोल रहा है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये जो कैल्विनिज्म है ना, ये कहता है कि गॉड ने कुछ लोगों को चुना है, गॉड ने कुछ लोगों को चुना है कि वो मतलब भगवान के बंदे, खुदा के बंदे, अल्लाह के बंदे, गॉड के बंदे कहलाएंगे, लेकिन किसको चुना ये तो हमें पता ही नहीं है। तो अब सबके सब खाली बैठे रहें और वेट करें कि पता चलेगा अच्छा कौन गॉड का बंदा है, तब तक बैठे रहें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो दैट्स वाई इससे लोगों ने हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया। जिसको चुना होगा वो तो हम पता लगा ही नहीं सकते हैं। सो दैट्स वाई अपना काम करते हैं, जो काम हम कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। फिर आ गया आपका एसेटिज्म, मतलब वैराग्य, और वही जो आपका हमारा तपस्वी वाली पार्ट थी कि जो आंतरिक एक तरीके से सांसारिक चीज़ें होती हैं, ये आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती हैं। देखो अगर कोई बंदा पर्सन सेल्फ डिसिप्लिन है ना, तो वो हर फील्ड में रिफ्लेक्ट होगा। अगर किसी का कोई बहुत ऑर्गेनाइज रहता है तो वो उसकी हर फील्ड में दिखेगा। मतलब अगर कोई ड्रेसिंग स्टाइल प्रॉपर, हर चीज़ पिन पॉइंट जगह पे है, तो वो हर फील्ड में दिखता है। और कोई मिसमैनेजमेंट, डिसऑर्गेनाइजेशन है तो दैट ऑल्सो, वो भी हर जगह पे दिखेगी फिर। ठीक है। ऑल वर्क इज सेक्रेड, मतलब हर काम जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो हर काम जो है आपका पवित्र है, उसको डिवोशन से करो। जो भी काम आप कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचर हूँ, मैं टीच कर रही हूँ, तो आई एम टीचिंग इट विद ऑल माई हार्ट। मैं मतलब अपने दिल से इस चीज़ को पढ़ा रहे हैं एक तरीके से। जो नॉलेज है, जितना पता है, जैसे पता है, कई बार कुछ चीज़ें नहीं भी पता है तो उसके लिए रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, सो दैट आपको डिलीवर कर सके। तो जो भी काम कर रहे हो बिल्कुल प्योर डिवोशन के साथ करो। ये ग्रुप के लोग यही चीज़ मान रहे थे, तभी ज़्यादा काम कर रहे थे, और काम कर रहे थे तभी रिजल्ट भी आ रहा था। प्लस गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड फॉर हिज ओन ग्लोरी, गॉड ने अपनी ग्लोरी के लिए ये चीज़ बनाई है। कोई भी मेडिटेशन, मतलब कोई भी प्रीस्ट आपको मेडिटेट करा के, कोई भी प्रीस्ट सिर्फ बोल के भगवान से नहीं मिला सकता है। जैसे हम देख रहे हैं ना आज की डेट में, सीधा कहते हैं आगे बंद करो, चलो भगवान से मिलाएंगे, हम खुद भगवान का रूप है, हम प्रकट हो रहे हैं। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग लोग आते हैं जो इस बात को क्लेम करते हैं। तो नहीं, यहाँ बोला गया कि कोई भी प्रीस्ट को आपकी भगवान से आपको मिलाने में, डायरेक्ट जानने में हेल्प नहीं कर सकता है। और वेल्थ जो है आप कमा रहे हो, तो ये नहीं कि अपनी चीज़ों के लिए आप उस सबको यूज़ करते रहोगे पैसे को, नहीं, वो दैट शुड बी डिवोटेड टू गॉड। क्योंकि थोड़ा रिलीजियस चीज़ें थी ना उस टाइम पे, तो रिलीजन वाली बातें तो कर रहे हैं, लेकिन देखो ये आइडियोलॉजी शो कर रही है कि इस टाइम पे लोग थोड़ा सा पैसे कमाने की तरफ टिल्टेड, मतलब मूव हो गए थे यहाँ पे। और इसी रीज़न से हमने देखा, ये सब हिंदी में भी मेंशन है, देखो तपस्या वाली बात लिखी, सारे काम पवित्र हैं,
भगवान अपनी महिमा के लिए दुनिया बनाई है। किसी भी पुजारी का ध्यान ईश्वर को जानने, मतलब किसी भी पुजारी, कोई भी पुजारी हमें ईश्वर से मिलाने में मदद नहीं कर सकता। धन का संरक्षण और भगवान को समर्पित करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पूर्व नियति का सिद्धांत आपको पता ही है कि भगवान ने किसको चुना, ये तो पता ही नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी हार्डवर्क करो, मेहनत करो, प्लस तपस्या इन द सेंस कि आप में सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन होना चाहिए। फिर देखते हैं कैपिटलिज्म के बारे में बात बोलिए। कैपिटलिज्म आपको पता है, कैपिटलिज्म जो है यहाँ पे जनरली प्राइवेट लोग अलग से काम कर लेते हैं और प्रॉफिट मोटिव होता है। अल्टीमेटली इनका मोटिव क्या होता है कि इन्हें पैसा कमाना है। तो एक इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिज्म जो एम करता है कि प्रॉफिट इकट्ठा हो। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, देखो कार्ल मार्क्स की भी बात है और मैक्स वेबर की भी बात है। तो मार्क्स कहते थे कि पहले क्या आया है, पहले आप लोग इकोनॉमी को बेस लोगे और इकोनॉमी से रिलीजन फ्रेम होगा। लेकिन वहीं जो वेबर हैं, वेबर क्लियरली क्या कह रहे हैं, वेबर कह रहे हैं रिलीजन इज़ फर्स्ट एंड रिलीजन बेस है एंड रिलीजन से इकोनॉमी क्रिएट हो रही है। तो यही बोला जा रहा है कि इलेक्टिव एफिनिटी है कुछ एलिमेंट में, मतलब लिंक है कुछ एलिमेंट, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, बट सब टाइम इट कैन ऑल्सो बी सेड कि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बिकॉज बाकी रिलीजन में जहाँ कुछ फीचर्स देखने को मिल रहे थे वहाँ हमें ये वाली आइडियोलॉजी, मतलब कैपिटलिज्म राइज होता हुआ देखने को नहीं मिला था। क्लियर? सो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब सीधा सीधा अगर ये कंसेप्ट आता है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड दिस एंड दैट, वेबर का जिक्र तो आप करेंगे, लेकिन अगर वेबर के अकॉर्डिंग इकोनॉमी एंड रिलीजन पूछ लेता है तो भी आपको यही कंसेप्ट मेंशन करना है कि वेबर कंसीडर्ड रिलीजन एज द बेस एंड ड्यू टू विच द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कम्स, इसकी वजह से इकोनॉमिक एस्पेक्ट आए। और वेबर का इकोनॉमी और रिलीजन को लेके जो अर्थव्यवस्था और धर्म को लेके जो काम था वो क्लियर कट उनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक प्रोटेस्टेंट एथिक्स में दिखता है। और उसके बाद ये पूरा आंसर आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज़ डरना नहीं है इकोनॉमी और अगर ये वाला पार्ट हमारे बीच आ जाता है, इकोनॉमी एंड रिलीजन वेबर के अकॉर्डिंग आ जाता है, प्रोटेस्टेंट एथिक आता है तो आंसर यही है, लेकिन इकोनॉमी एंड रिलीजन बाय मैक्स वेबर आता है तो भी आंसर यही लिखना है। सो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इन केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन ऑल्सो आस्क इट। बाकी यूट्यूब स्टूडेंट कमेंट कर देंगे। नोट्स लास्ट मोमेंट पे आई कैन नॉट प्रोवाइड, ये पेड क्लासेस वाली चीज़ें हैं, बट हाँ लास्ट मोमेंट आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ आप लोगों को भी डाउट्स है अपनी तरफ से, तो मैं कुछ वीडियोज़ पब्लिक कर रही हूँ आप लोगों के बीच में। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उनमें से कुछ चीज़ें मैं पब्लिक आप लोगों के बीच में भी कर रही हूँ। बाकी स्टूडेंट, आपको जो भी पेड क्लास वाले स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।